का काम एक बीज को पेड़ बनाना नहीं है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी वो बीज बोना, उसको पानी देना है। और जब आप अपना काम करते हो, परमेश्वर उसको एक महान पेड़ बना देगा। जब आप अपना काम और परमेश्वर अपना काम करते हैं, आप प्रतिफल को पाएंगे। But what we have learned is prayer is a substitute. You just pray, oh God, give me an apple tree. God is not going to give you an apple tree. God is going to give you a seed. God is a God of seed. He will not give you a finished product. He's going to give you the seed. And the Bible says in Luke 8:11, God's word is the seed. पर हमने ये सीखा है कि प्रार्थना सब जगह काम करेगा। तो प्रार्थना करो, मुझे सेब का पेड़ दे दे। परमेश्वर आपको सेब का पेड़ नहीं, सेब का बीज देगा। परमेश्वर का वचन, बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन वो बीज है। Amen. When you pray for the byproduct, जब आप परिणाम के लिए या फल के लिए प्रार्थना God करते gives you हो, the seed. परमेश्वर आपको बीज देते हैं। When God had to make Abraham a father of many nations, God didn't give him an injection जब परमेश्वर to को make him fertile. परमेश्वर को जब अब्राहम को देशों का पिता बनाना था, उसको इंजेक्शन नहीं दिया कि वो बच्चे पैदा कर सके। God gave him his word. परमेश्वर ने अपना वचन उसको दिया। When God had to make Moses a deliverer of a nation, God didn't give him an army, God gave him his word. जब परमेश्वर को मूसा को देश का छुटकारा देने वाला बनाना था, परमेश्वर ने उसको सेना नहीं दी, अपना वचन दिया। When God had to give Peter a lot of fishes, God didn't give him a nice hook, God gave Peter his word. जब परमेश्वर को बहुत सारी मछलियां पीटर को देनी थी, उसने उसको कांटा नहीं दिया, लेकिन अपना वचन उसको दिया। Because his word is the seed. क्योंकि उसका वचन बीज है। And that's what you need. और यही आपको चाहिए। So what do people do? लोग क्या करते They हैं? wait for the finished product and they ignore the seed. वो वेट करते हैं, जो उनको चाहिए वो फिनिश प्रोडक्ट उनको मिलेगा, लेकिन वो बीज जो उनको दिया उसको नजरअंदाज करते हैं। When you learn to work the word works for you. जब आप वचन में मजदूरी करना सीख जाते हो, तो वचन आपके लिए काम करने लगता है। And you have no idea how great is the righteous labor that you will do in the word. और आपको कोई अंदाजा नहीं है कितनी मजदूरी आप कर पाओगे, वो धार्मिकता भरी मजदूरी कर पाओगे वचन में। You planted an apple seed, it became an apple tree. एक सेब का बीज लगाया, वो सेब का पेड़ बन गया। You will eat the apples. आप उसमें से सेब But after खाओगे। you are gone, आपके जाने के बाद the children are going to eat the apple. आपके बच्चे And उसमें after से they सेब are gone, खाएंगे। उनके जाने their के children are बाद going to eat the उनके apple. बच्चे उसमें से सेब खाएंगे। But all these generations eating apples every season because somebody did something with the seed. When you do something with God's word, you don't change your life, you change your generations. लेकिन वो पीढ़ियां जो खा रही हैं इसीलिए खा पाएंगे क्योंकि किसी ने बीज लगाया था। जब आप वचन के द्वारा कुछ करते हैं तो आप केवल अपनी जिंदगी नहीं, अपनी पीढ़ियों की जिंदगी बदल रहे हैं। Amen. So many people, their ability is gone to see. They cannot hope. बहुत से लोग देखने की क्षमता गवा देते हैं, वो आशा कर नहीं पाते। Before devil has to kill someone, इससे पहले कि शैतान किसी को मारे, he takes away their hope. वो उनकी आशा चोरी करता है। Because when hope is gone, faith is not going to work. क्योंकि जब आशा चुरा ली गई तो विश्वास काम नहीं करेगा। Because faith is the substance of things hoped for. No hope, no substance. क्योंकि विश्वास आशा की गई वस्तुओं का ठोस पदार्थ है। अगर आशा नहीं तो वो विश्वास भी नहीं होगा, वो ठोस पदार्थ नहीं होगा। And what is hope? और आशा क्या है? I told you, hope is framing a good report in your imagination. मैंने कहा था अपनी कल्पना में एक अच्छी तस्वीर बनाना आशा है। Are you learning something, church? कुछ सीख रहे हैं? See, my goal is not to excite you. मेरा उद्देश्य I आपको can be a उत्साहित करना है। Pentecostal preacher here and slam you, dunk you, throw you down. But you will go home unchanged. मैं आपको उत्साहित कर सकता हूं, लेकिन आप उससे बिना जीवन बदले यहां से जाएंगे। फिर I want you to work the word. मैं चाहता हूं आप वचन में मजदूरी करें। I want you to become champions wherever you are. जहां भी आप हैं योद्धा बन जाए। I want you to shine
with the glory of Christ that is in you. The Bible says Christ in you is the hope of glory. मसीह की महिमा जो आप में है वो चमक उठे जहां कहीं भी आप हो। बाइबल कहती है वो महिमा की आशा यीशु जो आप में रहता है। Amen? So the question comes, if you are a person and you say, but how can I get that ability back to see good? Because religious teachings, for so many people, all they see is gloom and doom. But if you are saying, Lord, I want restore my ability to see good. David says, goodness and mercy shall follow me all the days. Not a season, not on Sundays, not when we have specific kind of government, not when my chacha and pupa is a neta, but the goodness and mercy shall follow me all the days of my life. और अगर आप वो व्यक्ति हैं जिसमें आशा नहीं है तो कैसे आप वो अच्छी तस्वीरें वो आशा पा सकते हैं जो व्यक्ति ये कहता है दाऊद के करुणा और भलाई जीवन भर मेरे पीछे पीछे चलेंगे। सिर्फ एक दिन नहीं, किसी मौसम में नहीं, कोई आपका रिश्तेदार कुछ बन गया तब नहीं, लेकिन जीवन भर करुणा और भलाई को आप कैसे अपने जीवन में देख सकते हैं? Say all the days. बोले जीवन भर। No, brother. नहीं नहीं भाई, Sometimes कभी कभी you will see the goodness of God. आप परमेश्वर की भलाई देखोगे, Sometimes कभी कभी you're going to see all the bad things. सारी बुरी चीजें दिखेंगी। But the Bible says, लेकिन बाइबल कहती है goodness and mercy करुणा और भलाई shall follow me मेरा पीछा करेंगे all the days of my life. मेरे जीवन भर वो मेरा पीछा करते रहेंगे। David says, in this one thing I am confident. And you saw can you put that hope biblical definition, Elpis? दाऊद कहता है इस एक बात में मुझे भरोसा है, साहस है। But you see the last line, confidence. और यहाँ पे So when David said, in this one thing I am confident, David had put a biblical hope. He said, one thing I'm confident that I will see the goodness of God in the land of living. और जब दाऊद कह रहा है इस एक बात में मुझे भरोसा है, साहस है, तो वो बाइबल की जो आशा है उसको उसने अपनी जिंदगी में लगाया है कि मैं परमेश्वर की करुणा और भलाई को अपने जीवन भर देखूंगा। Hallelujah. Hallelujah. I don't know what is in your portion, brother, but in my portion there is goodness and mercy. आपके हिस्से में क्या है भाई मुझे वो नहीं पता, लेकिन मेरे हिस्से में करुणा और भलाई है। Amen. आमीन। And you have to see it. और आपको उसको देखना होगा। See yourself living in the goodness of God. देखो अपने आप को परमेश्वर की भलाई में जीते हुए। What does that even mean? इसका क्या मतलब है? You sit in God's presence. आप परमेश्वर की उपस्थिति में Say, बैठो। Lord, show me what your goodness looks like in my life. कहो प्रभु मुझे दिखाओ आपकी भलाई मेरी जिंदगी में What does कैसी your नजर आती goodness है। look like in my kids? आपकी भलाई मेरे बच्चों की जिंदगी में कैसी नजर What does आती your है। goodness look like in my marriage? आपकी भलाई मेरी शादी में कैसी What नजर does आती your है। goodness look like in my health? आपकी भलाई मेरे स्वास्थ्य में कैसी नजर आती What है। does your goodness look like in my job and in my business? आपकी भलाई मेरी नौकरी मेरे व्यवसाय में कैसी नजर आती है प्रभु। Show me, Lord. मुझे दिखाओ प्रभु। And He will. और वो दिखाएगा। Say, goodness is my portion. बोलो भलाई मेरा हिस्सा है। Amen. आमीन। Let's go to Ephesians 1:17. इफिसियों 1:17। Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Praise God. Pastor Sam, can you read that in Hindi? कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। Next verse. और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। But before I go there, I want to take you to Psalm 16:5 and 6. भजन 16 उसका 5 और 6।
Are you ready? तैयार हो? O Lord, you are the portion of my inheritance हे यहोवा, तू मेरा भाग, मेरी विरासत है and my cup. और मेरा प्याला। You maintain my lot. मेरे बाट को तू स्थिर रखता है, मेरे हिस्से को। The lines have fallen to me in pleasant places. मेरे लिए माप की डोरी मन भावने स्थान में पड़ी है। ओहो हो, मेरे लिए माप की डोरी मन भावने स्थान में पड़ी है। Hallelujah. If you see you are favored, if you can see the favor of God on you, that's exactly what you are going to experience, the favor of God in your life. अगर आप देख सकते हैं कि आपने परमेश्वर की तरफदारी पाई है, अगर उसकी तरफदारी आप अपनी जिंदगी पे देख सकते हैं, तो आप वही अनुभव करेंगे आपकी जिंदगी पर परमेश्वर की तरफदारी। Yes, I have a good inheritance. हाँ, मेरा भाग मन भावना है। Hallelujah. हालेलुया। The lines have fallen to me in pleasant places. मेरे लिए माप की डोरी मन भावने स्थान में पड़ी। बहन जी, आपके साथ ये कैसे हुआ? सिस्टर, हाउ डिड दिस हैपन टू यू? The lines have fallen to me in the pleasant places. मेरे लिए माप की डोरी मन भावने स्थान में पड़ी। नहीं नहीं, सच में बताओ आपके साथ कैसे हुआ? No, tell us really. The lines have fallen to me in the pleasant places. मेरे लिए माप की डोरी मन भावने स्थान में पड़ी। How can you experience such favor? Because the lines have fallen for me in the pleasant places. आप कैसे ऐसा फेवर अनुभव कर सकते हो? क्योंकि मेरे लिए माप की डोरी मन भावने स्थानों में पड़ी है। Goodness and mercy shall follow me all the days of my life. करुणा और भलाई जिंदगी भर मेरा पीछा करते रहेंगे। Amen. Do you know what hope does? अब जानते हैं आशा क्या करती है? Do you know what hope does? आपको पता है आशा क्या करती है? Lifts up the countenance of a man. आशा एक व्यक्ति के चेहरे में निखार ले आता है। Look at the faces of those who have no hope. उन लोगों के चेहरे देखो जिनमें आशा नहीं है। Ole cream won't help. ओले क्रीम से कोई फायदा नहीं होगा। ओले लगाओ, संतरे के छिलके लगाओ। No matter what they put on their face. कुछ लोग हैं यहाँ पे जो टमाटर और दही भी लगाते हैं। No, no, no. Get biblical hope. Your face will lit up with the light of God. Your face will lit up because biblical hope lifts up the countenance of a man. वो बाइबल में जो आशा है उसको अपने जीवन में भर लो और वो आपके चेहरे में ऐसा निखार ले आएगा। Amen. That's why we need hope. इसीलिए हमें आशा चाहिए। Put Psalm 119 verses 114 for those people who say, I want biblical hope. I want to see good. I cannot. Lord, how can I see what you want to show me? So look at what the word says. You are my hiding place and my shield. No, put that in the in NLT version because that's exactly how the writer writes it and it's beautiful. Put it. भजन 119 उसका 114। You are my refuge and my shield. Your word is the source of my hope. My hope doesn't come from a political party. My hope doesn't come from anyone else. My hope doesn't come from the arm of flesh. My hope is found in the word of the living God. तू मेरा शरण स्थान और मेरी ढाल है। तेरा वचन ही मेरी आशा का स्रोत है। मेरी आशा किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी बलवान, किसी मनुष्य से नहीं, लेकिन तेरे वचन से मेरी आशा आती है। That means
if you are sick and you open the Bible and you start to read all the stories where Jesus healed the sick, it does something to your heart, and you start to say to yourself, if Jesus can do that for them, He will surely do it for me. And you start to meditate on all the promises that God has. And the more you meditate, the more you can see. And the more you can see, the more you can possess. And then surely, behold, the report changes, because you are able to see what God has promised for you. अगर कोई बीमार है वो वचन में जाता है, वो देखने लगता है परमेश्वर ने वचन में क्या क्या किया अपने लोगों के लिए, वो उन वायदों को लेता है, कहता है अगर परमेश्वर ने इनके साथ किया तो मेरे साथ भी करेगा। आप देखने लगते हैं परमेश्वर जो करता है और उसका फल पाते हैं अपनी जिंदगी में। Your word, O Lord, is the source of my hope. तेरा वचन है परमेश्वर मेरी आशा का स्रोत है। Your word, O Lord, is the source of my hope. तेरा वचन है परमेश्वर मेरी आशा का Your स्रोत है। word, O Lord, is the source of my hope. तेरा वचन है परमेश्वर मेरी आशा का स्रोत है। And if I have hope, और अगर मेरे पास आशा है, I have good news. मेरे पास अच्छी खबर है, I have good news. मेरे पास अच्छी खबर है, Because my God is well able to do exceedingly abundantly more than what I can ask, more than what I can think. क्योंकि अगर मेरे पास वो अच्छी खबर है तो मेरे परमेश्वर के पास क्षमता है मेरे मांगने, मेरे सोचने से बढ़ चढ़ कर मेरे लिए करने की। That means when you read the word every day, get hope. जब आप हर रोज बाइबल पढ़ते हो, वचन पढ़ते हो, तो आशा प्राप्त करो उसमें से। Get hope. आशा प्राप्त करो उसमें से। When you read something in the word which is good, जब आप because वचन can I में, tell you, everything that God made was good in the beginning. जब आप वचन में कुछ पढ़ते हो और वो भला है, क्योंकि मैं बता दूं जो कुछ परमेश्वर ने शुरुआत में बनाया वो भला है। If it's not, tell your neighbor, if it's not good, it's not over. अगर भला नहीं है तो अभी समाप्त नहीं हुआ है। Say it again. दोबारा कहो, If अगर, it's not good, अगर भला नहीं है it's not over. तो अभी समाप्त नहीं हुआ। Hallelujah. Oh, hallelujah. So let's go to Ephesians 1:17 to 19. इफिसियों 1:17 से 19। I want you to get this in your heart. मैं चाहता हूं अपने दिल में इस If you बात को want आप to जानें। partner with God, if you want to see the great works of God, अगर आप परमेश्वर के साथ सहभागी होना चाहते हो, उसके महान काम देखना चाहते हो, you have to develop the power that is working in you. तो आपको उस सामर्थ्य को मजबूत करना होगा, बढ़ाना होगा जो आपके अंदर काम कर रहा है। Or else you'll all your life be de-de-de-de-de-de-de. नहीं तो जिंदगी भर you'll be begging God. You choose what you want. आप चुनो क्या चाहते हो। Hear this. That's why biblical meditation is so powerful and very few do it. इसीलिए वचन पर मनन करना इतना शक्तिशाली है और बहुत थोड़े लोग करते हैं। That's why God had to tell Joshua, this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, so that you may observe to do according to all that is written in it. इसलिए परमेश्वर को यहोशू से कहना पड़ा कि ये व्यवस्था की पुस्तक तेरे मुंह से उतरने ना पाए, दिन रात इस पर मनन करना और जो कुछ उसमें लिखा है उसको करने की For चौकसी करना। then you will make your way prosperous. That means if you want your way to be prosperous, you have to make meditation of the word your lifestyle. क्योंकि तब तू अपने मार्ग को सफल बनाएगा। इसका मतलब अगर आप अपने मार्ग को, अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हो तो वचन पर मनन करना आपको अपनी आदत बनाना होगा। And then you will have good success.
तब आप अच्छी सफलता प्राप्त करोगे। Because there is a bad success in the world. क्योंकि दुनिया में एक खराब सफलता There are भी many है। CEOs बहुत से CEOs who worked and worked. नौकरी करते रहे, काम करते रहे, Their marriage fell apart. उनकी शादी बिखर गई, Their health स्वास्थ्य खराब हो गया। was gone. I remember I was with somebody and they were sharing me that I think we were in Dubai, I guess, and somebody was sharing there is this man who got a brand new Ferrari. मुझे याद है, बता रहे थे कि एक व्यक्ति जिसने नई फरारी खरीदी, And this his friend was telling me this. उनके दोस्त मुझे बता रहे थे। And this guy, all his life he wanted to buy a Ferrari, and he bought a Ferrari, this red flashing brand new Ferrari, and he told his friend, just sit with me. And then he sat and he bitterly cried. जिंदगी भर वो आदमी फरारी खरीदने का सपना देखते थे। फिर वो दिन आया जब उन्होंने एक लाल चमकदार फरारी खरीद ली और अपने दोस्त को बोला आ मेरे साथ बैठ, और वो गाड़ी में बैठे और वो फूट फूट कर रोने लगे। He said, today I have money, कहा आज मेरे पास my पैसा company है, is very good, मेरी कंपनी बहुत बढ़िया है, but I have lost my family. लेकिन मैंने अपना परिवार गंवा दिया है। I don't have my wife and kids with me मेरी anymore. पत्नी और बच्चे मेरे साथ नहीं है। He said, I have the things that I desired for, but I have nobody to celebrate it with. उन्होंने कहा वो चीजें तो मेरे पास हैं जिनकी मैं चाहत रखता था, लेकिन मेरे पास वो लोग नहीं जिनके साथ मैं इसकी खुशी मना पाऊं। That's not good success. ये अच्छी सफलता नहीं है। But when you meditate the word of God day and night, लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन पर दिन रात मनन करते हो, He's going to give you good success. वो आपको अच्छी सफलता देगा। That means you will be on the top, but you will have an amazing marriage. इसका Your मतलब- kids will be living for Jesus. Your health, you will be full of strength and health. You will have genuine God ordained relationships. आप जीवन- You shall have good success. आप जीवन के सबसे ऊंचाई पर रखे जाओगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, आपके बच्चे प्रभु से प्यार करने वाले, उसकी सेवा करने वाले होंगे, आपका परिवार भरपूर होगा, आप अच्छी सफलता को पाएंगे। Amen. Now, I'm going to quickly finish. मैं जल्दी से समाप्त करूंगा। Ephesians 1:17. Now, Apostle Paul is praying to the church in Ephesus. That is one of the most mature church among all the church that he planted. पौलुस प्रेरित इफिसियों की कलीसिया से बात कर रहे हैं, और इफिसियों की कलीसिया सबसे ज्यादा सयानी या परिपक्व कलीसिया है जो कोई उन्होंने प्लान की थी। And he's saying, the God of our Lord Jesus Christ, और वो कह रहे हैं हमारे the परमेश्वर Father of glory, may give to you the spirit of wisdom and revelation. हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे, In the knowledge of him, that the eyes of your understanding being enlightened, कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, that you may know what is the hope of his calling. कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। Now hear this. सुनिए, Paul is saying, when the spirit of wisdom and revelation starts to work in your life, पौलुस कह रहा है जब ये बुद्धि और प्रकाशन का आत्मा आपके जीवन में काम करता है, he will enlighten the eyes of your understanding. That means you have a different set of eyes, and you're going to know your calling. You're going to know the exceeding greatness of God's power when your eyes of understanding are enlightened. तो आपकी समझ की आंखें खुल जाएंगी। एक अलग तरह की आंखें हैं ये, जिसके द्वारा आप अपनी बुलाहट को जान पाएंगे और परमेश्वर की सामर्थ्य को जान पाएंगे। Are you guys with me? This word understanding, I think, would have been interpreted differently. जो समझ शब्द है इसको अलग तरीके से अनुवाद, Because when you think understanding, you think in the terms of intellectual knowledge. जब आप समझ सुनते हैं तो आप दिमागी समझ को But सोचते हैं, that's not what this word means. लेकिन इस शब्द का ये अर्थ This नहीं। word is actually the word diaonia, which means imagination. ये शब्द डायोनिया है जिसका अर्थ है कल्पना। Are you with me? मेरे साथ है, It's there. It means deep thought, गहरा विचार करना, the faculty, imagination, वो mind, क्षमता- understanding. कल्पना करने की क्षमता रखना। They took the word understanding, wherein the right word in this context is
imagination. तो उन्होंने समझ शब्द यहाँ पर डाल दिया अनुवाद में, पर असली शब्द जो डालना चाहिए था वो कल्पना है। So hear this. सुनिए, Do you know that just because you have healthy eyes, you cannot see? सिर्फ इसलिए कि आपकी स्वस्थ आंखें हैं आप नहीं देख सकते। Are you with me? मेरे साथ हो। You need light to see. आपको प्रकाश चाहिए देखने के लिए। You can have 20/20 vision, but if the room is fully dark, you're not going to see anything. आपकी आंखें परफेक्ट हो सकती हैं, पर अगर अंधेरा है, कमरे में लाइट नहीं है, तो आपको कुछ दिखेगा नहीं। So unless the Holy Spirit illuminates, throws light in your imagination, you cannot see what God wants to show you. जब तक पवित्र आत्मा आपके जीवन में प्रकाश ना उंडेले, आपको वो ना दिखाए जो आपको देखना चाहिए, आप नहीं देख सकते। This word enlighten comes from the Greek word photizo, if you can see here. From there we get the word photographs. ये एनलाइटन या प्रकाश जो शब्द है फोटिजो शब्द से आता है, जिससे हमें फोटो या फोटोग्राफ Photo, मिलता है। photizo, photo. To shed rays. प्रकाश What is camera? कैमरा It's a light capturing device. कैमरा लाइट को कैप्चर करने की एक डिवाइस। The light rays go, रोशनी उसमें जाती है, they strike a solid object and they come back and the camera captures it and you see the picture. That's what the photograph is. एक सॉलिड ऑब्जेक्ट से टकराकर जब रोशनी कैमरा के पास आती है, कैमरा उसको खींच लेता है, उसको पकड़ लेता है। That's what happens. Holy Spirit throws light ये होता है in पवित्र your आत्मा। imagination. पवित्र आत्मा And when की Holy कल्पना- Spirit throws light in your imagination, you start to see pictures. But these are not ordinary pictures. These are the pictures that your heavenly Father wants to show you. These are the pictures that will show you the hope of His calling. These are the pictures that will show you the snapshot of your future. These are the pictures that will show you the exceeding greatness of God working in your life. जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में वो प्रकाश उंडेलता है आपकी कल्पना में, तो आप वो तस्वीरें देख पाते हैं जो साधारण नहीं है। ये वो तस्वीरें हैं जो आपके पिता ने आपके लिए बनाई हैं, आपके भविष्य के लिए बनाई हैं, आपको महान बनाने के लिए वो तस्वीरें बनाई हैं। That's what, when I was in a small room many years ago, just praying in tongues in my room, and bam, the Holy Spirit illuminated my imagination, and I'm seeing myself. I see Europe opening up, and I'm preaching in Europe. I didn't tell anybody, but what God was doing was, He was giving me a snapshot of my future. He was showing me my calling, and that's exactly what God is going to do to you when His light will shine in the template of your heart. He's going to show you the snapshot of your future. यही जब मैं एक छोटे कमरे में प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि मैं यूरोप में हूं, वहां पर सेवकाई कर रहा हूं, और परमेश्वर आपके साथ भी ऐसा करेगा। वो आपके दिल पर वो रोशनी डालेगा ताकि आपके भविष्य की तस्वीरें वो आपको दिखा सके। And then came a time, और तब वो समय आया, I got a call. मुझे कॉल आया। We are a church in Europe, हम यूरोप में एक चर्च है, one of the most influential churches. सबसे प्रभावशाली चर्चेस। We watched your message. हमने आपका मैसेज देखा, God put in our heart. परमेश्वर ने हमारे दिल में डाला। We want to invite you. हम आपको आमंत्रित करते Come and share the word. आए और वचन सिखाएं। I didn't go after connection. मैं कनेक्शन के पीछे I didn't write an email to anybody. मैंने किसी को ईमेल I नहीं लिखा। didn't beg to anyone. मैंने भीख नहीं मांगी। What did I किसी से। do? मैंने क्या किया? I saw what these natural eyes cannot see. मैंने वो देखा जो ये शारीरिक आंखें Because नहीं देख Abraham, सकती। if you can see it, you can have it. क्योंकि अब्राहम अगर तू देख सकता है तो तू पा सकता है। Amen. And it works in every area. और ये हर एक क्षेत्र में काम करता है। This is the way you get your healing. This is the way you get your miracle. This is the way you build ministry. This is the way you build marriage. This is the way you get your kids. This is the way you get everything. यही तरीका है, आप अपनी चंगाई पाते हैं, अपनी सेवकाई में बढ़ते हैं, अपने बिजनेस में बढ़ते हैं, अपनी शादी में बढ़ते हैं, अपने बच्चों के भविष्य में बढ़ते हैं। सब कुछ ऐसे ही मिलता है। Have you seen there are weddings wherein there is no proper light, so the pictures are not clear. आपने देखा वो शादियों में जहां लाइट अच्छी नहीं हो वहां फोटोज अच्छी नहीं आती है। Some people say we try to see, but we cannot see clearly because there is
less light. कई लोग कहते हैं हमने देखने की कोशिश की पर ठीक से दिखा नहीं क्योंकि वहां रोशनी नहीं थी. You need to increase the light. आपको लाइट बढ़ाने की आवश्यकता है. But the question comes, how सवाल can I है increase the light? कि मैं लाइट कैसे बढ़ाऊं? Let me tell you. मैं आपको बताता हूं. Psalm 119 verses 130. भजन 119 उसका 130. The entrance of your words gives. Come on, talk to me. Gives. The entrance of your word gives. That means the more word enters your heart, the more light is available to you. तेरे वचनों का प्रवेश प्रकाश लाता है. तो जितना ज्यादा वचन आपके अंदर है उतना ज्यादा प्रकाश आपकी जिंदगी में होगा. And the more light shines, the clearer you will see. और जितना प्रकाश होगा उतना साफ आप देख And पाएंगे. the clearer you will see, the quicker you will possess. और जितना साफ देखेंगे उतना जल्दी कब्जा कर पाएंगे. Amen? Because once you have seen it, क्योंकि एक बार आपने देख लिया nobody can convince you otherwise. तो कोई भी आपको उसके विपरीत राजी नहीं करा पाएगा. फिर Some people tell me, oh, this doesn't work. This, कुछ- what you preach doesn't work. कुछ लोग कहते हैं ये जो आप प्रचार करते हो ना ये काम नहीं करता. I say, too late, brother. मैं कहता हूँ भाई अब तो बहुत देर कर दी तुमने. It's too late. अब तो बहुत देर कर दिया. I have seen it. मैंने देख लिया है. If I have seen it, अगर मैंने देख लिया nobody can stop it. तो अब कोई मुझे रोक नहीं सकता. Hallelujah. Okay, last scripture and then we are going to pray. So remove, if you're looking for a miracle, remove everything from your life that will try to alter or change the picture that looks like your miracle. अगर आप एक चमत्कार चाहते हैं अपने जीवन में तो हर वो चीज अपनी जिंदगी से हटा दो जो उस तस्वीर को बिगाड़ता है या बदलता है जो आपके चमत्कार की होनी चाहिए. Because words create pictures. क्योंकि शब्दों से तस्वीरें बनती हैं. Let me also say this way, stronger your confession of the word, greater the picture you will have in your heart. जितना मजबूती से आपका अंगीकार होगा वचन का उतनी साफ आपके दिल की तस्वीरें होंगी. Think about this. If you sit in a chair and you just began to meditate, the joy of the Lord is in me. The joy of the Lord is in me. I am joyful. I am filled with joy. I am filled with hope. I am joyful. What kind of picture will? You will not see yourself depressed. You're going to see yourself joyful. अगर आप एक कुर्सी में बैठे और इस बात पर मनन करने लगे मैं आनंद से भरा हूं, मैं जॉय से, मैं आनंद से भरा हूं, मैं आशा से भरा हूं, तो कैसी तस्वीरें बनेगी? आप निराश नहीं देखेंगे अपने आप को, आनंद से भरा हुआ देखेंगे. There is so much. I'm just editing a lot of things. We can do a big series on this. There is so much meat in the Word of God about seeing. Seeing. If you can fix your seeing, you can change what you have in your hands. परमेश्वर के वचन में इतना भोजन है देखने के बारे में. अगर आपने अपने देखने को, अपने दृश्य को बदल दिया तो आपके हाथों में जो है वो बदल जाएगा. Do you know why these Israelites could not enter the land of Canaan? आप जानते हैं ये इजरायली क्यों कनान देश में नहीं प्रवेश कर पाए? Because even after 40 years, all they saw was Egypt. क्योंकि 40 साल बाद भी उनको इजिप्ट ही नजर आता था. Egypt never left their heart. इजिप्ट कभी उनके दिल से निकला ही They नहीं. came out of Egypt, वो तो इजिप्ट से बाहर आ गए, but Egypt never came out of their heart. पर इजिप्ट उनके दिल से कभी बाहर नहीं आया. One sister came one time and she came to church and she's like, do you know, in our last church, we used to do this. एक In our बहन last church, I said, sister, oh my dear sister, एक बहन आई और कहती पिछले चर्च में ना हम ये करते थे, पिछले चर्च में हम वो करते थे. why have you come here? मैंने कहा बहन यहाँ क्यों आई This हो? is not your last church. ये तुम्हारी पिछली चर्च नहीं है, You should go back there. तुम्हें वापस वहां जाना चाहिए. फिर Because see this, we don't live outside in, we live inside out. There are now, you know what is happening? So much hate for Indians
If you see what is happening in social media, they are going to another country. They are going to Europe because they like how Europe looks, and then they make it like India. इंडियंस इंडिया से बाहर जाते हैं क्योंकि उनको पसंद है यूरोप कैसा दिखता है, फिर यूरोप जाके They यूरोप को say इंडिया they जैसा don't बना like देते हैं। India, so they go to Europe, and then wherever they live, they make it like India. वो कहते हैं हमें इंडिया, Why? Because India is in their heart. वो कहते हैं हमें इंडिया पसंद नहीं है, तो वो यूरोप जाते हैं, यूरोप को इंडिया जैसा बना These देते हैं। guys are out of Egypt now, but Egypt has not left their heart. So even though they are grumbling, इससे बढ़िया तो हम इजिप्ट में थे, परमेश्वर हमें क्यों लेके आ गया? सो ये लोग इजिप्ट से तो बाहर आ गए, पर इजिप्ट उनके दिल में अभी भी और शिकायतें लगाते हैं, वो वी वर बेटर ऑफ इन इजिप्ट, व्हाई हैज गॉड ब्रॉट अस आउट ऑफ इजिप्ट? Because in their heart they kept seeing Egypt, they could not see the land of Canaan. क्योंकि अपने दिल में वो इजिप्ट को देखते रहे, वो कनान देश देख ही नहीं पाए। The Bible says, behold, God says, I am about to do a new thing in your life, but you will have to forget the former things. You cannot carry the former and the new together. That's not how it works. If you want to experience something new, something fresh, then you will have to let go of the old habits, the old patterns. You have to let it go so that you can experience new things. परमेश्वर कहता है, देखो मैं तुम्हारे जीवन में कुछ नया करना चाहता हूं, पर उसके लिए तुम्हें पुरानी बीती बातों को छोड़ देना पड़ेगा। जब तक आप पुरानी आदतों, पुरानी बातों को छोड़ेंगे नहीं, उस नए का अनुभव नहीं कर सकते, नए के लिए नहीं जा सकते। Amen. Are you alive? Still alive? Praise God. Okay, Mark 11:24. मरकुस 11:24। Therefore I say to you. Now who is saying this? कौन कह रहा है ये? Huh? Are you sure? Okay. Do you think when Jesus says something he means it? आपको लगता है जब यीशु कुछ कहते हैं तो वो सच्ची में कह रहे हैं? Do you think if Jesus says something you can put your absolute trust in it? आपको लगता है अगर यीशु कुछ कह रहे हैं तो आप पूरा भरोसा उस बात पे डाल सकते हो? Then in this verse Jesus is teaching us how to have answered prayers. तो इस वचन में यीशु हमें ये सिखा रहे हैं कि प्रार्थना का उत्तर कैसे पाएं। How many people want answered prayers? कितने लोग चाहते हैं कि उनकी प्रार्थना के उत्तर उन्हें मिला करें? Okay, some people don't want. कुछ Lord, लोग को they नहीं don't want चाहिए, it. प्रभु उनको So, नहीं चाहिए। you're like, Pastor, what should we do with answered prayers? पास्टर क्या करेंगे हम प्रार्थना को उत्तर पाके? Well, क्या करेंगे हम? we are happy praying. हम खुश हैं प्रार्थना करके। Pray. प्रार्थना Why do you करेंगे। pray? We pray to pray. प्रार्थना क्यों करते हैं? प्रार्थना करने के लिए प्रार्थना करते हैं। We pray because it's nice thing to pray. हम प्रार्थना करते हैं क्योंकि अच्छी बात है प्रार्थना करना। Who wants answered prayers? किसको उत्तर चाहिए प्रार्थनाओं का? No, no, no. अरे हमें नहीं चाहिए। Your answered prayers bring glory to the Father. आपकी प्रार्थनाओं का जब उत्तर आता है पिता की महिमा होती है। Jesus said, till now you have asked nothing. Now ask in my name so that your joy may be full. यीशु ने कहा अभी तक तुमने कुछ मांगा नहीं, मेरे नाम से मांगो ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। But people ask. People ask. लोग मांगते हैं But they don't do the next part. All right. पर जो अगला Therefore, I भाग- say to you, whatever things you ask when you pray, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं जब जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो believe that you receive them तो मान लो कि तुम्हें मिल गया and you will have them. और तुम्हें मिल जाएगा। We can have an entire book on this verse. इस एक वचन पे एक किताब लिखी जा सकती है, It's so powerful. इतना शक्तिशाली है। Jesus said, when you pray, यीशु ने कहा जब प्रार्थना करते हो, whatever things you ask, जो कुछ मांग रहे हो, when you pray, जब प्रार्थना कर रहे हो, believe that you receive them. तभी मान लो कि मिल गया है। So when will you receive the things that you're praying for? कब मिलेगा जो प्रार्थना Come on, कर talk to रहे हो? me. So let's take an example. एक उदाहरण लेते हैं। If I am praying for a baby अगर मैं एक बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ and me and my wife we come in agreement और मैं और मेरी- and we prayed for a baby. मैं और मेरी पत्नी सहमत हुए एक बच्चे के लिए प्रार्थना किया, We are not believing for it. Don't make a reel from this. इसमें से रील मत बनाना, I'm just giving an example. मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, I'm giving you an example. उदाहरण दे रहा For example, if a husband and wife is praying, let me say it this way. हूँ। एक पति और पत्नी प्रार्थना कर रहे हैं। तो बहुत लोग मसाला ढूंढते हैं रील में. Many people look for spice in content.
टीचिंग अच्छी नहीं डालेंगे। They will not put good teaching. पूरे 3 घंटे में जहां 5 मिनट मसाला मिला वो सबसे पहले जाएगा इंटरनेट In 3 hours of teaching, wherever they find फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड वाइफ दे आर बिलीविंग फॉर अ So चाइल्ड। एक पति पत्नी प्रार्थना करे, मान रहे हैं डॉक्टर कि सेड यू बच्चे के लिए। कैन नॉट कंसीव। डॉक्टर ने कहा तुम बच्चा नहीं पैदा कर सकते। जीसस सेड व्हाटएवर। यीशु ने कहा तुम जो कुछ माय जीसस सेड व्हाटएवर। मेरे यीशु ने कहा जो कुछ। My Jesus said whatever. मेरे And यीशु ने when कहा, जो Jesus कुछ। says whatever, it means whatever. और जब मेरे यीशु ने कहा जो कुछ, तो उसका मतलब है जो कुछ। When God says whatever, then it means whatever. जब परमेश्वर कहता है जो कुछ, तो उसका मतलब है जो कुछ। He said, fill in the blanks. उसने कहा भर लो खाली स्थान में जो भरना है। You want healing? चंगाई चाहिए, You want a miracle? चमत्कार चाहिए, You want a promotion? तरक्की चाहिए, Whatever. जो कुछ चाहिए। Oh, you know, वो आप जानते हैं, these people are not teaching the right gospel. ये लोग सही सुसमाचार का प्रचार नहीं कर रहे। Talk to Jesus. अच्छा, यीशु से बात करो, He's the one who started it. उसी ने शुरू किया था ये वाला। Talk to Jesus. यीशु से बात करो। No, here whatever means spiritual things. I नहीं, यहाँ पर जो कुछ का मतलब है आत्मिक चीजें। अच्छा, didn't find it in my Bible. पर मुझे मेरी बाइबल में तो कहीं नजर नहीं आया। Don't put your religiosity अपना in the Bible अपना धर्म बाइबल में मत घुसाओ, and contaminate it. उसको दूषित मत करो। Now obviously, whatever doesn't mean unrighteous things. अब जो कुछ का मतलब बुरी चीजें नहीं होगा। एक बार मैं कलीसिया में था, वहां पे एक बंदा है, यहां नहीं जहां पहले मैं तो वहां एक व्यक्ति आया और उसने कहा मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूं, प्रभु ने हमें एक नया घर दे दिया। सब लोग हम लोग ताली बजाते, वाह। So I used to attend the church and a man came and said, "We want to thank God. God has given us a Wow. brand new house," and we all Praise celebrated. God. प्रभु की स्तुति हो। बाद में पता चला किराएदार थे, कब्जा कर लिया घर में। Later on we got to know they were renting a house and they took possession of the house illegally. Don't go. These are not testimonies. ये गवाहियां नहीं होती। एक बार एक माँ बाप आए, One parents, हमारे बच्चे का मेडिकल में हो गया। our child got through medical. Praise God. Oh, बाद में प्रभु की पता स्तुति चला हो। 15-20 लाख रुपए घूस दी। Later on we got to know they Don't gave bring bribe. such testimonies. ऐसी गवाहियां मत दो। These are not ये testimonies. गवाहियां नहीं होती। The Lord doesn't want fake testimonies. प्रभु को झूठी गवाही नहीं चाहिए। There are thousands of genuine testimonies. हजारों सच्ची गवाहियां हैं, You don't have to. You don't need fake. झूठा चाहिए ही नहीं। Okay, so where was I? Whatever. Whatever. जो कुछ, Whatever means whatever. जो कुछ मतलब जो कुछ। As long as it's righteous, obviously, because a righteous God will not give any unrighteous things. जब तक वो धार्मिकता के दायरे में है, क्योंकि एक धर्मी परमेश्वर अधार्मिकता भरी चीजें नहीं देगा। So Jesus said, when you pray, whatever you ask in prayer, यीशु ने कहा जब तुम प्रार्थना करो, जो कुछ प्रार्थना करके मांगो, believe that you have received them. तो मान लो कि तुम्हें मिल गया है। When have you received it? कब मिला है? When you pray. जिस घड़ी आपने प्रार्थना किया। Now tell me, अब बताओ। for example, when you get a mail in your house, the postman or the courier boy, the delivery, the Amazon, the Blinkit guy gives you the package, that's when you receive it, right? जब आपके घर पे Amazon वाला या Blinkit वाला डिलीवरी करने आता है, तब आपने सामान जब लिया तभी आपको मिला ना। But how is Jesus saying we receive the answer when we cannot see it, we cannot hold it, we cannot touch it? लेकिन How ये can we receive our miracle? यीशु कैसे करें कि अपने उत्तर को हम तभी पाले जब उसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते। How can we receive it, Lord? कैसे पा सकते हैं प्रभु? You see it in your imagination. अपनी कल्पना में उसको देखो। That's what believing is. यही मानना है। When you believe जब आप that you मानते हो receive, कि आपको मिल गया, you believe आपने माना that you receive. कि आपको मिल चुका है। That means when that couple is praying, इसका मतलब जब वो कपल प्रार्थना कर they're रहा है, like, bam, we have received this. वो कह रहे हैं हमें मिल चुका है।
We received it. हमें मिल चुका Hear है। this. सुनिए, You receive in the invisible realm first. आप पहले अदृश्य दुनिया में पाते हो, You have it in the physical realm. तब आपको शारीरिक दुनिया में मिल जाता है। There are so many people who are waiting to have it in the physical realm बहुत से when लोग- they have not received it in the invisible realm. बहुत से लोग वेट कर रहे हैं कि शारीरिक दुनिया में मिल जाए, जब उन्होंने अदृश्य दुनिया में अभी तक पकड़ा ही नहीं उसको। मुझे लग रहा है कुछ लोग आप में से अदृश्य दुनिया में है अभी। It seems some of you are in the invisible world right now. अभी इस दुनिया में आ जाइए प्लीज। Come back to this world for now. I told you, knowledge that is not applied won't benefit you. मैंने कहा था वो ज्ञान जो आप काम में नहीं आपने लाएंगे, आज उससे ये फायदा गवाही नहीं। सुनी, जो वो कपल था उन्होंने कहा कि हमने इमेजिन करना शुरू किया अपने बच्चे को। You heard the testimony that couple started to imagine their child. You see this? सुनिए। Your imagination is your spiritual womb. आपकी कल्पना आपका आत्मिक गर्भ है। Your imagination is your spiritual womb. आपकी कल्पना आपका आत्मिक गर्भ है। A good man एक out भला of व्यक्ति। the good treasure of his heart brings forth good things. That means the good things you don't have yet are the good things that are hidden in your heart. एक भला व्यक्ति अपने दिल के भले खजाने से भली वस्तुओं को उत्पन्न करता है, मतलब वो भली चीजें जो अभी आपकी जिंदगी में नहीं है, वो उस भले खजाने में है। What happens when somebody comes and gifts you something? What do you say? क्या होता है जब कोई आके आपको गिफ्ट दे, आप क्या कहते हो? Thank you. धन्यवाद। We say जब होगा. That's what many people don't get it. हम कहते हैं when will it happen? Whenever it will happen. There are many people who will not give testimony. They say हम 6 महीने टेस्ट करेंगे पहले. बहुत से लोग अगर गवाही ऐसा यीशु मसीह के टाइम में होता तो कोई गवाही देने नहीं आता. बहुत से लोग गवाही But नहीं the Bible देते। says all were healed. We will first test, but Jesus के समय में लिखा है कि और 6 सब महीने में सब फिर शैतान चुरा लेता है गवाही. वो कहते हैं देखा बहन जी मैंने तो पहले ही कहा था. Let it be done to you according to your faith. And in 6 months when the devil steals away their testimony, then they say, oh, I already knew it. और तुम्हारे साथ तुम्हारे विश्वास के अनुसार ही हुआ है। If you believe, yes, I know, I am convinced, yes, this is from the Lord, it works. Let it be done unto you as per your faith. This is rubbish, this is garbage, this doesn't work, this is a new age teaching. Let it be done unto you as per your faith. अगर आप कहते हैं हाँ मैं इसको मानता हूँ, ये मेरे लिए काम करता है, तो तुम्हारे साथ तुम्हारे विश्वास के अनुसार हो। अगर कोई कहता है ये तो न्यू एज टीचिंग है, तो फालतू बात है, ये सब काम नहीं करता, तो तुम्हारे साथ तुम्हारे विश्वास के अनुसार हो। Jesus didn't say, let it be done unto you according to my power. He said, let it be done unto you according to your faith, your ability to believe, your ability to perceive. यीशु ने ये नहीं कहा कि तुम्हारे साथ मेरी क्षमता के अनुसार, उसने कहा तुम्हारे विश्वास, तुम्हारी मानने की क्षमता के अनुसार तुम्हारे साथ हो। Amen. That's why we teach you time stamping. इसीलिए हम आपको टाइम स्टैम्प करना सिखाते हैं अपनी चंगाई को। When you pray, जब आप you know there प्रार्थना are people who will come forward. They'll pray. लोग आगे आते हैं, प्रार्थना करते हैं, Oh God. Oh hallelujah. Oh, hallelujah. Then they'll go back like this. फिर वापस जाते हैं। Do you believe? आप मानते हो? Yes. हाँ मानते हैं, Yes. हाँ मानते हैं। Do you think they believed? आपको लगता है उन्होंने माना? No. नहीं, Because if they believed, क्योंकि अगर माना होता they would be jumping up and down. तो कूद रहे होते ऊपर नीचे, Their countenance would have been lit up. उनके चेहरे मुस्कुरा उठे होते। They would know, you would say, I know that I know that I know I have my miracle. वो कहते मुझे पता है, मैं जान चुका हूं कि मुझे मेरा चमत्कार मिल चुका है। Amen. You don't have to think about how it will work. आपको ये सोचने की जरूरत नहीं कि कैसे काम करेगा, That's God's part. वो परमेश्वर का काम God है। said, you believe that you received it. लोग कहते हैं कैसे विश्वास कर? आंसर मान लो मिल गया है तुम्हारे हाथ में. कैसे होगा? Leave it to God. You believe that you God have the said, answer. you believe that you received it. परमेश्वर कहता है तुम ये मान लो कि तुम्हें मिल चुका है। God will bend the laws if He had to bend the laws.
God will move mountains if He has to move mountains. God will shut the mouth of lions if He has to shut the mouth of lions. But you are going to get your miracle. परमेश्वर नियम कानूनों को बदल देगा अगर बदलना पड़ा तो, पहाड़ों को हिला देगा अगर हिलाना पड़ा तो, शेरों के मुंह बंद कर देगा अगर करना पड़ा तो, लेकिन आपको आपका चमत्कार मिलकर रहेगा। When you do your part, God does His part. जब आप अपना काम करते हो, परमेश्वर अपना काम करता है। Hallelujah. Moses stands before the Red Sea and he looks to the sky. He says, God, what should we do? मूसा लाल समुद्र को देखता है, परमेश्वर को गुहार लगाता है, परमेश्वर हम क्या करें? God says, Moses, why are you crying to me? परमेश्वर कहता है, मूसा मुझे क्यों पुकार रहा है रोते हुए? Wait a minute, God. एक मिनट परमेश्वर। God said, stretch forth the rod that I've given you. परमेश्वर कहता है जो छड़ी मैंने तुझे दी है उसको आगे बढ़ा। Moses stretched forth the मूसा वो rod. छड़ी बढ़ाता है। That was Moses' job. वो मूसा का काम God था। parted the Red Sea. परमेश्वर ने लाल That's समुद्र पार कर man दिया। and God working together. परमेश्वर और मनुष्य साथ मिलकर काम करते हैं। When you do your part, God is faithful to do His part. जब आप अपना काम करते हैं तो परमेश्वर विश्वास योग्य है अपना काम करने में। And very soon I'm going to give you a good news. We are building Faith Arena Dubai. और बहुत जल्दी मैं आपको इसकी गुड न्यूज़ दूंगा, हम फेथ अरीना दुबई बना रहे हैं। Amen. Hallelujah.